एसपी गुंडा है, गुंडा है, गुंडा है। बलिया प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बलिया डीएम मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बलिया एसपी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। पत्रकार संघ तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। नेशनल कवरेज, जो कहेंगे सच कहेंगे। बलिया में 3 पत्रकारों को नकल कराने और पेपर लीक की खबर लिखने पर जेल भेज दिया गया, जिसकी खबर सुनते ही पूर्वांचल में पत्रकारों और जन सरोकारी लोगों में आक्रोश व्याप्त हो गया। इसी क्रम में पूर्वांचल के पत्रकारीय हितों के लिए संघर्ष करने वाली अग्रणीय संगठन जर्नलिस्ट क्लब ने पूरे प्रकरण को संज्ञान में लिया और एक आपात बैठक आजमगढ़ स्थित कार्यालय में की। बैठक में बलिया के पत्रकारों के साथ हुए दुर्भावनापूर्ण उत्पीड़न और जेल भेजने की घटना की निंदा करते हुए इसे लोकतंत्र के लिए खतरा बताया। बैठक में देश के वरिष्ठ पत्रकार और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य जयशंकर गुप्त ने दूरभाष पर अपने विचार रखते हुए कहा कि नकल माफिया और प्रशासन की कली खोलने वाले पत्रकारों को इनाम देने की बजाय उन्हें जेल भेजना लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी को खत्म करने का कुत्सित प्रयास है। पत्रकारों से कोई समाचार का स्रोत बताने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है, वह चाहे न्यायालय ही क्यों न हो। समाचार का स्रोत न बताने पर जिन 3 पत्रकारों अजीत ओझा, दिग्विजय सिंह और मनोज गुप्ता को जेल भेजा गया, वह सच को दबाने का प्रयास है। जर्नलिस्ट क्लब के संयोजक डॉक्टर अरविंद सिंह ने कहा कि यह नौकरशाही की बढ़ती तानाशाही और निरंकुशता का पराकाष्ठा है। पत्रकार दिग्विजय सिंह ने बलिया डीएम एसपी की पोल खोल दी, जिससे अपने को बचाने के लिए जिला प्रशासन ने तीनों पत्रकारों को भी टारगेट कर दिया, जबकि बलिया सहित पूर्वांचल में नकल माफिया सक्रिय है। योगी सरकार इस मामले की निष्पक्षता से जांच करे और पत्रकारों के उत्पीड़न को रोके। हमको कोई सिस्टम हमें बाध्य कर सकता है कि हम जो खबर ले आ रहे हैं, जो हमको इंफॉर्मेशन मिल रही है, जो हमारा इन्फॉर्मर है उसको हम बताएं, उसकी हम जान जोखिम में डालें, ताकि जो अगली बार सूचना हमें न मिल पाए। ये कतई नहीं है और इस पे हमारा प्रेस अधिनियम भी कहता है कि वो आप स्रोत बताने के लिए बाध्य नहीं हो जब तक कि हमसे कोर्ट न पूछे। और यही उनकी मतलब अपराध है उनका कि उन्होंने अपना स्रोत नहीं बताया कि ये जो प्रश्न पत्र आउट हुआ है वो कहाँ से हमें मिला। उन्होंने डीएम के मांगने पर डीएम को भेजा, व्हाट्सएप किया, डीवाईएस को भेजा और उसी के आधार पर इनको मुलजिम बना दिया जाता है तीनों लोगों को। तो ये पत्रकारिता को दबाने का एक बहुत ही घृणित ये कार्य किया जा रहा है। इस बैठक में 3 प्रमुख प्रस्ताव रखे गए। इस मुद्दे को प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया तक पहुंचाया जाए। जेल में बंद पत्रकारों से पत्रकारों का एक प्रतिनिधिमंडल मिलकर घटना की सच्चाई जानते हुए रिपोर्ट तैयार करे तथा पूरे मुद्दे को कमिश्नर आजमगढ़ के माध्यम से राज्यपाल तक पहुंचाए। जर्नलिस्ट क्लब के अध्यक्ष पंडित आशुतोष द्विवेदी ने कहा कि यह पत्रकारों के विरुद्ध एक साजिश है। जर्नलिस्ट क्लब पत्रकारों के उत्पीड़न को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। हम पत्रकारों की लड़ाई को प्रेस काउंसिल तक ले जाएंगे। देखिए, आकस्मिक बैठक हुई है और ये बलिया का प्रकरण है, चूँकि ये आजमगढ़ मंडल मुख्यालय है और हमारे 3 पत्रकार मित्रों के ऊपर अनावश्यक रूप से प्रशासन ने दबाव बनाते हुए उनको जेल भेजने का काम कर दिया है। तो लिहाजा इस बात को संज्ञान में लेते हुए आज ये बैठक आहूत की गई है और इसमें 3 प्रमुख प्रस्ताव पास किए गए हैं। पहला तो ये है कि जेल में बंद हमारे निरुद्ध तीनों पत्रकार मित्रों से जर्नलिस्ट क्लब की तरफ से 5 पत्रकार वरिष्ठ साथी जाएंगे और मिलेंगे। पूरी घटना का संज्ञान जो है वो पता करते हुए तथ्यों को, उसके बाद आज ही मंडलायुक्त आजमगढ़ यानी कि कमिश्नर आजमगढ़ और हमारे एक पत्रकार साथी ने डीआईजी आजमगढ़ से भी मुलाकात की है और कहा है कि कल जो है इस बाबत एक विस्तृत ज्ञापन गवर्नर को संबोधित हम कमिश्नर आजमगढ़ को देंगे और उनसे अपेक्षा करेंगे कि इसमें निष्पक्ष जांच कराई जाए और एसटीएफ किसी भी तरीके से किसी ऐसे लोगों को गुनाहगार न बना सके। पर्चा लीक होने का ये प्रकरण है अंग्रेज़ी का, कि उसमें कोई बेगुनाह व्यक्ति फंसे। दरअसल पत्रकार साथियों के ऊपर आरोप है कि उन्होंने उसको डीएम बलिया और डीआईओएस को पर्चा भेजा ये पुष्ट करने के लिए, साहब ये बताइए कि आप ये क्या पर्चा लीक हुआ है। तो डीएम ने और कोई कार्रवाई न करते हुए उन्हीं 3 पत्रकार मित्रों को उसमें निरुद्ध कर दिया और ये कह आखिर उनको अगर इस पर्चे की पूरी जानकारी हो गई थी
तो फिर अगर उनको आगे इसको बेचना होता, कुछ करना होता, तो वो और किसी को भेजते, फिर वो DIOS और DM को क्यों भेजते? ये बड़ा सवाल है इस बात का। तो DM ने सोचा कि बस किसी 3 पत्रकारों को जो है मास्टर माइंड बना करके पेश कर दिया जाए, उनको बंद कर दिया जाए, पूरा मामला ख़त्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ दूध का दूध पानी का पानी होकर रहेगा। कमिश्नर आजमगढ़ को हम लोग बाकायदा एक ज्ञापन देंगे, और उसके भी आगे अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो मंडल मुख्यालय होने के नाते यहाँ कमिश्नरेट पर हम लोग आगे की और भी रणनीति तय करेंगे, वहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे और प्रशासन को मजबूर करेंगे कि सच को वो सामने लाए। सूत्र पत्रकार नहीं बताता है, पत्रकार नहीं बताएगा, ये एक अंतिम सूत्र वाक्य है। ये समझ लेना चाहिए प्रशासन को, और कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो पत्रकारों की गरिमा के खिलाफ। यह घटना आजमगढ़ मंडल के बलिया जिले पत्रकारों के साथ हुई है। हम हर स्तर पर अपनी आवाज को मुखर करेंगे। कार्यक्रम को वरिष्ठ पत्रकार सुनील कुमार दत्ता, पत्रकार विनोद सिंह, वेद प्रकाश सिंह लल्ला, रमाकांत पांडे, राजीव श्रीवास्तव, DC श्रीवास्तव आदि लोगों ने भी संबोधित किया। पत्रकारिता दल में वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष द्विवेदी, दाशून्य अरविंद सिंह, SK दत्ता, विनोद सिंह, राजीव श्रीवास्तव तथा वेद प्रकाश लल्ला को रखा गया है, जो घटना की जांच करेंगे और जेल में निरुद्ध पत्रकारों से मिलेंगे। इस अवसर पर सौरभ उपाध्याय, प्रशांत राय, राजीव रंजन, आदित्य गौतम, देवेंद्र मिश्र, राजेश पाठक, चमन अस्थाना, प्रमोद यादव, विनीत सिंह, महेंद्र राज, शरद गुप्ता तथा समर्था विचार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष जाहिद उर्फ आजाद नेता उपस्थित रहे। उन्होंने इस घटना पर पत्रकारों की लड़ाई में साथ देने का वायदा किया। उनके संरक्षण में ही ये काम, और ये सवाल उठाया जा रहा पत्रकार से, और पत्रकारिता की जो अधिनियम, पत्रकारिता का एक्ट, उस एक्ट में साफ तौर पे ये लिखा गया है कि हम कोई भी सूचना हमें जो मिलती है वो सूचना हम किसी को भी नहीं दे सकते हैं सिवाय अदालत के, जैसा कि अरविंद सिंह ने कहा। हमारे भी कलम के 2-3 सिपाहियों की जो गिरफ्तारी बलिया जिला प्रशासन द्वारा केवल इस वजह से की गई कि उन्होंने अपने स्तर से साक्ष्य संकलन करके यूपी बोर्ड परीक्षा के प्रश्न पत्रों का जो जखीरा या जो हल प्रश्न पत्र के प्रमाण मिले थे उन्होंने उसको प्रकाशित किया। दुखद बात यह कि वह चाहे जिस बैनर तले वह पत्रकारिता कर रहे हों हमारे साथी, आज वह बैनर भी उनके साथ नहीं था। ऐसे में हम कलम के सिपाहियों का एक कर्तव्य बनता है कि संकट को झेल रहे उन साथियों के साथ हम मजबूती से खड़े नजर आए। कि बलिया में घटना घटी, शायद इसकी जितना भी निंदा की जाए कम ही है, और हमारा काम था कि हम को कोई सूचना मिली तो हम उसको प्रशासन तक पहुंचाए, और उसके बदले हमको जेल दी जा रही है। तो इसकी तो जितनी भी निंदा करनी चाहिए, और हमको एक साथ लग करके इसके खिलाफ पूरा आंदोलन शुरू करना चाहिए, चाहे वो सड़क से हो चाहे संसद से हो। साहब प्रेम से पूछे होते, आराम से पूछे होते, व्यक्तिगत तौर पे उन्होंने बता दिया होता, लेकिन शासन सत्ता के दम पे बल पर हड़का के धमका के पूछना चाहेंगे तो ये वाजिब नहीं है। ये तो सरासर उनकी गुंडाई है, और DM SP की गुंडाई का हम लोग सामना करेंगे। और हम लोगों को चाहिए कि कमिश्नर के माध्यम से, चूँकि आजमगढ़ मंडल की बात है, कमिश्नर के माध्यम से मुख्यमंत्री को, प्रमुख सचिव को, राज्यपाल को, सारे लोगों को एक पत्र भेज करके लड़ाई लड़नी चाहिए। और कमिश्नर अगर नहीं भेजते हैं तो कमिश्नर के हम लोगों को धरना प्रदर्शन भी करना चाहिए, क्योंकि हमारे मंडल की बात हमारा अधिकार है। आजमगढ़ आए हुए थे तो उसमें जैसे ही हम परिषद में थे तो आपने बताया कि जहाँ तक सवाल पत्रकार का है, उन लोगों को सबको एकजुट, यह आपने सही कहा है कि आज उन पर है, कल हम पे है, बारी सबकी आए। अगर हम अपने आप को दयालु, वो एकजुट
एकजुट नहीं हुए तो वास्तविक है आएगी। प्रशासन इस तरह से हनक बना करके लिखवाना चाहता है, बुलवाना चाहता है, हमसे गलत कराना चाहता है, लेकिन हम पत्रकारों का वो होना चाहिए कि नहीं, हम नहीं कर सकते भाई। और सत्यता ये है कि हम अगर सूत्र बताते हैं तो आज हमारे सूत्र को परेशान करेंगे तो कल वो जो हमको देता है वो देना बंद कर देगा, नहीं करेगा। जहां तक विनोद भाई ने कहा है कि ये मंडल है, यहाँ मंडलायुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन होना चाहिए, धरना होना चाहिए, जिससे बल मिलेगा, उस बात का हम समर्थन करते हैं, हम तैयार हैं। मैं अपनी कलम को दागदार होने नहीं दूंगा और मैं कलम का सिपाही हूँ। मैं कातिल को मसीहा नहीं लिख सकता। मैं आने वाले कल में जो दिन होगा, कल का सुबह जो होगा, उसमें जरूर इंसाफ दिखाई देगा। ऐसे पत्रकारों को जो बलिया के अंदर जब जिला प्रशासन जब अपने आप को दोषी मान रहा है तो अपने उस रास्ते से अपने भटकाने के लिए और प्रशासन और शासन की निगाहों में अपना गुड वर्क दिखाने के लिए जो संवाददाता, जो पत्रकार साथी हैं, जो जनता के बीच में, अधिकारियों के बीच में सच्ची और सही तरीके से जो पत्रकारिता करते हैं, जो गोपनीय तरीके से लोगों से मिलके और आपसी सामंजस्य बनाकर जो एक तरीके से एक इकट्ठा करते हैं, शाम तक सारी खबरों को इकट्ठा करके जनता के बीच में एक संवाद देने का काम करते हैं, जिसमें शहर से लेके गांव तक जनता जानती है कि फला जगह फला काम ऐसे ऐसे हुआ। ये जो घटना हुई है, ये जीता जागता इस बात का प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है कि आने वाले मुस्तकबिल में, आने वाले फ्यूचर में, आने वाले भविष्य में यही हाल रही तो कलम के सिपाही कहां किस मोड़ पे जाके खड़े होंगे, इस पे आज विचार करने का दौर है।